शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। अक्सर आप लोगों ने पंडितों के मुंह से या ज्योतिषियों के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि जो भी जातक अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो तो वो रात के दिन और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो और दिन के समय अगर वो पैदा होता है तो ऐसे जातक जो है किस्मत वाले होते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है? कई बार तो ऐसा होता है कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो और उसके बावजूद भी जातक जो है दिन में पैदा हो जाए तो क्या वो शुभ नहीं होगा? या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है और जातक जो है रात में पैदा हो जाए तो क्या वो शुभ नहीं होगा? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, ग्रह क्या बताते हैं और क्या उनको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, क्या कहती है इस प्रकार की कुंडली? आज उन्हीं सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सांडिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो मैंने एक कुंडली का चार्ट बना दिया है। यहाँ पर सिर्फ मैंने नंबर डाल के रखे हैं। ये नंबर जो है ये भाव है कि कौन से, ये 1 नंबर भाव, 2 नंबर भाव, इस तरह से 12 नंबर के भाव हैं। अब मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये आप सबको मालूम है कि कृष्ण पक्ष की 15 तिथियाँ होती हैं और शुक्ल पक्ष की 15 तिथियाँ होती हैं। लेकिन हमेशा कृष्ण पक्ष की सारी तिथियाँ अशुभ हों जरूरी नहीं है और शुक्ल पक्ष की सारी तिथियाँ शुभ हों ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप तिथियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मैंने तिथियों की रहस्यमय जानकारी को लेकर के पूरी तिथियों के ऊपर जो है वीडियो बना के रखे हुए हैं। हर तिथि के ऊपर एक वीडियो है, तो आप मेरे वीडियो में जा करके आप तिथियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से बता रही हूँ कि जो शुक्ल पक्ष की जो सारी तिथियाँ होती हैं वो शुभ नहीं होती हैं और ना ही कृष्ण पक्ष की सारी तिथियाँ अशुभ होती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आप सबको मालूम है कि जब अमावस्या का समय आता है, अमावस्या के बाद जो है धीरे धीरे जो चंद्रमा है वो बढ़ना शुरू होता है। तो जब अमावस्या के बाद चंद्रमा जो है बढ़ना शुरू होता है तो अमावस्या की जो अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि तक जो होता है चंद्रमा क्षीण माना जाता है। आपने अगर आसमान में देखा होगा उसका साइज बहुत छोटा होता है, वो बहुत कमज़ोर अवस्था में होता है, तो वो चंद्रमा इतना अच्छा शुभ प्रभाव नहीं दे पाता शुक्ल पक्ष में होने के बावजूद। लेकिन वहीं पर अगर वो शुक्ल पक्ष में छठी तिथि से लेकर के अगर वही चंद्रमा जो है पूर्णिमा तक अगर वो रहता है तो वो चंद्रमा शुभ माना जाएगा शुक्ल पक्ष का। और उसके बाद जब पूर्णिमा का 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो अमावस्या कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का जो चंद्रमा होता है वो भी शुभ माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद चंद्रमा धीरे धीरे घटना शुरू होता है। तो पंचमी तिथि तक चंद्रमा के अंदर जो है काफ़ी अच्छा बल माना जाता है। तो अगर कभी कोई कार्य शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का समय भी हो लेकिन अगर पंचमी तक की तिथि हो तो आप कोई भी शुभ कार्य उस समय भी कर सकते हैं। तो यही कारण है कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक भी चंद्रमा शुभ माना जाता है, इसीलिए सारी तिथियां अशुभ नहीं होती हैं। अब आ जाता है कि कुंडली का हिसाब, कि कुंडली में जैसे अगर आपने देखा शुक्ल पक्ष में भी लोग पैदा होते हैं और कृष्ण पक्ष में भी लोग पैदा होते हैं। आपने जब भी किसी की कुंडली देखी होगी या आप अपनी कुंडली भी निकाल के देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है। तो कुंडली का जो ये देखिए आधा भाव है, यानी आप प्रथम भाव से लेकर के जो सप्तम भाव का जो होता है, यहाँ का जो राइट साइड जो ये वाला हिस्सा है राइट साइड का, इसको जो है हम दिन का समय रात्रि का समय, रात्रि की बेला बोली जाती है। और जब ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो समय होता है, यानी आप अष्ट में 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक का जो समय होता है ये दिन का समय माना जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। अब आ जाता है मेन सूर्य के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर। तो जिन भी लोगों का सूर्य अगर यहाँ से यहाँ से 2, एक को छोड़ दीजिए, 2 3 4 5 6 7 इस अंक के बीच में सप्तम भाव तक, द्वितीय भाव से लेकर के सप्तम भाव के बीच में जिन भी जातकों का सूर्य होता है, और वो सूर्य तो ऐसे जातक जो है रात्रि के समय पैदा होते हैं। और उसके बाद जिन भी जातकों का सूरज जो है 1 से लेकर के 1 12
द्वितीय, एकादश, 10, 9 और 8, इस भाव में अगर किसी का भी सूर्य आता है तो वो दिन के समय में पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है फिर जो है यहाँ पर आने पे शाम शुरू हो जाती है, रात्रि की बेला शुरू हो जाती है। तो ये जो बेला होती है ये भी दोपहर का समय होता है, उसके बाद ये 4-5 बजे का समय होता है और फिर यहाँ से 6-7 बजे का बेला जो है शुरू हो जाती है और फिर इस तरह से जो है ये बढ़ना शुरू होता है। जो प्रथम भाग होता है वहाँ पे ही हमेशा सूर्य का उदय होता है। तभी हम लोग कहते हैं कि जो सूर्य की किरण जितने बजे पहले निकलती है वहीं से हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है तिथियों की शुरुआत होती है। कुछ लोगों ने मुझसे एक बार ये भी सवाल किया था कि मैडम कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए सोमवार का दिन है, सोमवार की रात्रि को 12 बजे या 12 के बाद अगर 1-2 बजे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका जन्मदिन कैसे देखा जाएगा? यानी सोमवार का दिन देखा जाएगा या मंगलवार को माना जाएगा? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं कि सोमवार की रात्रि के 1 बजे या 2 बजे 12 बजे के बाद जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो है मंगलवार बन जाता है, पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ऐसा नहीं होता है। तो अगर सोमवार की रात्रि को अगर 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब तक सूर्य उदय नहीं होता है उससे पहले का जो भी समय होगा, जो पिछला दिन होगा वही दिन माना जाएगा। तो अगर वो बच्चा सोमवार को रात को जब सुबह 4 बजे के आसपास भी अगर पैदा हुआ है और सूरज तब तक नहीं निकला, क्योंकि सूरज भी 5 और 6 बजे के बीच में उदय होता है, तब वो बच्चे का जो जन्म है सोमवार का ही माना जाएगा, ना कि मंगलवार का। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 12 बजे के बाद वो अपना दिन बदल के मंगलवार लिख देते हैं, पर ज्योतिष के हिसाब से वो सही नहीं होता है, वो सोमवार का दिन ही माना जाएगा। अब सवाल आता है कि मैंने ये कहा था कि कृष्ण पक्ष में जो है दिन के समय और शुक्ल पक्ष में रात्रि के समय अगर जातक का पैदा होना क्यों शुभ माना गया है। उसका कारण ये है कि अगर जब भी कृष्ण पक्ष का जब समय होता है उस समय चंद्रमा जो है क्षीण होता है, बहुत कमज़ोर होता है। पंचमी तिथि तक बहुत शुभ है, लेकिन 6, 7, 8वीं अमावस्या तक की तिथि का जब चंद्रमा पहुंचता है, चंद्रमा बहुत ही कमज़ोर हो चुका होता है। लेकिन अगर ऐसे जो जातक हैं रात्रि के समय भी अगर कृष्ण पक्ष में है और कृष्ण पक्ष में होने के बावजूद अगर वो रात्रि के समय पैदा होते हैं तो ऐसे जातकों का जो मनोबल है बहुत ही अधिक कमज़ोर होता है, क्योंकि रात्रि में चंद्रमा निकलता है लेकिन चंद्रमा कमज़ोर है। अमावस्या का कृष्ण पक्ष का समय चल रहा है, अमावस्या आने वाली है, जातक के मन में बिल्कुल भी बल नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं उसका मन जो है दब्बूपन रहेगा, वो डरेगा, हमेशा हर चीज़ में उसको डर लगेगा। दूसरा कारण ये है कि दिन के समय हमेशा सूरज दिखाई देता है, रात को सूरज नहीं दिखाई देता। तो कृष्ण पक्ष का समय है, ऊपर से कृष्ण पक्ष की 6ठी तिथि से अमावस्या तक की कोई भी बीच की तिथि आ जाए और रात के समय अगर वो जातक पैदा होता है तो वहाँ पे उसको सूर्य का बल भी नहीं मिल पाएगा, सूर्य भी उसको जो है लाभ नहीं देगा। तो ऐसे जातक चाहे कितना भी काम कर रहे, एक तो मन से उनको जो है, क्योंकि मन के अंदर उनका कॉन्फिडेंस नहीं हो, कॉन्फिडेंस जो है सूरज के कारण आता है और चंद्रमा के कारण जो है मन हमारा मजबूत होता है। तो जब मन हमारा कमज़ोर हो गया, जब रात को वो पैदा हुआ है तो सूरज नहीं है, तो सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश उसके ऊपर नहीं पड़ा, तो जिसके कारण उसका जो है मनोबल भी कमज़ोर रहता है। इसी कारण ऐसे जातक जो है हमेशा घबराए और डरे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में ऐसे जातक जो है बहुत कम है जो बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी उनको उतनी सफलता, उतना फेम नहीं मिल पाता है जिसके वो हकदार होते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद उनको वो फेम नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत अधिक फेम पा लेते हैं। तो ये हो गया रात्रि कृष्ण पक्ष का हिसाब। तो कृष्ण पक्ष का अगर समय है, अब आ जाता है कि अगर दिन के समय वही कृष्ण पक्ष का जातक दिन में पैदा हो जाता है तो शुभ क्यों हो जाएगा? क्योंकि कृष्ण पक्ष का समय है, जैसे मैंने कहा चंद्रमा क्षीण चलेगा, लेकिन अगर वो जातक दिन में पैदा होता है, मान लीजिए सुबह जो है 7 सूर्य उदय होने के बाद से लेकर के सूर्य ढलने से पहले तक का जो समय होगा वो दिन का समय होगा, उसके बीच में वो कभी भी अगर वो जातक पैदा होता है तो कहीं ना कहीं बेशक उसका चंद्रमा कमजोर हो, लेकिन दिन में पैदा होने के कारण उस जातक का जो सूर्य होगा वो मजबूत होगा और दिन में पैदा होने के कारण उसका जो मनोबल हमेशा बड़ा रहेगा। तो उसको अगर वो छोटा भी कार्य करेगा, बेशक मन कमजोर होने के बावजूद भी जो आत्मबल होगा वो उसका कम नहीं होगा।
उसको ज़रूर थोड़ी झिझक रहेगी इस चीज़ को लेकर के, मन को लेकर के, लेकिन जो भी वो कार्य करेगा उसमें उसको आसानी से सफलता मिल जाएगी। कहीं पे कुछ भी कार्य करने के लिए जाना होगा, उसका मनोबल इतना होगा कि वो 10 लोगों के बीच में जाकर के भी अपनी बात बहुत आसानी से रख सकता है। किसी के आगे जो है वो डरेगा नहीं। अगर कोई गलत बोल रहा है तो अपनी बात को वहाँ पर वो समझाने की कोशिश करता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सब नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का समय है और जातक दिन के समय पैदा होता है तो उसका बेशक चंद्रमा कमजोर हो, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं मजबूत होता है, सूर्य अपना शुभ प्रभाव देता है, तो उसका मनोबल बढ़ता है। अब यही चीज़ इसके ऑपोजिट अगर शुक्ल पक्ष की आ जाती है। शुक्ल पक्ष में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए जैसे मैंने ये वाला हिस्सा कहा, ये रात्रि का है। अब इसमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये शाम तक का हिस्सा आता है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी सूर्य बैठा हो, जिसका भी सूर्य ये वाला भाव, ये जिस पे जातक का जो है सूर्य अगर इस हिस्से में, राइट हिस्से में बैठा है, ऐसे जातक चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी, अगर वो किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ऑफिस में उनके जो बॉस होते हैं या उनके जो लीडर होते हैं, टीम लीडर होते हैं, ये वाला जातक क्योंकि इसके अंदर दिमाग है सूर्य के जैसे, क्योंकि रात में पैदा हुआ है, चाहे वो शुक्ल पक्ष का है और रात में पैदा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है मन तो मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद मन से वो पूरा कार्य करेगा, मेहनत करेगा, उसको जो भी टास्क देंगे वो पूरा करेगा और दिमाग भी लगाएगा उस चीज़ में। लेकिन उसका कार्य की जो ख्याति उसको मिलने वाली होगी, जो अप्रिसिएशन मिलने वाला होगा, वो उसको नहीं मिलेगा। उसका अप्रिसिएशन उसका बॉस लेके चला जाएगा, क्योंकि बॉस ये नहीं बताएगा ये वाला काम कौन से जातक ने किया है या उसकी टीम के किस आदमी ने किया। वो तो ये बोलेगा आई एम द टीम लीडर, तो हमने ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी है। तो इस प्रकार की जितने भी जातक है जिनका दूसरे से लेकर के सप्तम भाव में अगर सूर्य होता है, कितनी भी मेहनत कर ले, ऐसे लोगों को ख्याति बहुत कम मिल पाती है। लेकिन अगर शुक्ल पक्ष का समय होता है, चंद्रमा मजबूत होने के कारण फिर भी कहीं ना कहीं उनको फेम मिलता है, लेकिन वो फेम नहीं मिल पाता असल में जिसके वो हकदार होते हैं। और यही चीज़ अगर उल्टे यहाँ पर सूर्य जो है, यहाँ से अष्टम से लेकर के एक प्रथम भाव से, प्रथम भाव, द्वादश, एकादश, दशम, भाग्य भवन, नवम और अष्टम भाव में अगर सूर्य किसी का आ जाता है, ये हिस्से में अगर सूर्य हो तो दिन का समय है और कृष्ण पक्ष का समय है, तो यहाँ पे बेशक आपका चंद्रमा कमजोर क्यों ना हो, लेकिन आपका जो मनोबल होगा, आपके अंदर का जो शक्ति रहेगी, किसी से नहीं डरने की जो शक्ति और ताकत होगी, किसी भी चीज़ को बेहिचक आप जो है 10 या 50 लोगों के बीच में बोल सकते हैं। जो आत्मबल होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, वो आपका बहुत अच्छा होगा। तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कमजोर होने के बावजूद भी अब यहाँ पे इसी का ऑपोजिट हो जाती है कि आप चाहे काम कैसा भी करें, अगर आप थोड़ा भी काम करते हैं लेकिन काम में कुछ भी तन्मयता भी रहती है, तो उस छोटे से काम का आपको इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है जो इस जातक को नहीं मिलेगा। लेकिन इस भाव में सूर्य होने पर उस जातक को वो जो फेम मिल जाएगा, वो इस वाले जातक को नहीं मिल पाएगा। तो यही कारण है कि कभी भी जब भी सूर्य इस तरफ आता है तो ऐसे जातकों का समय जन्म रात में, और सूर्य अगर लेफ्ट साइड में के किसी भाव में आता है तो ऐसे जातकों का जन्म दिन के समय होता है, इसीलिए ये शुभ माने जाते हैं। लेकिन मान लीजिए शुक्ल पक्ष का ही समय है, शुक्ल पक्ष में ही अगर यहाँ पर भी सूर्य भी इधर भी आ जाता है और चंद्रमा भी इधर शुक्ल पक्ष में भी आ जाता है, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका मन भी बहुत मजबूत होने वाला है और सूर्य की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर रहेगी। लेकिन जब ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है तो आपका चंद्रमा भी मजबूत रहने वाला है, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा भी मजबूत रहेगा। दूसरा दिन का समय है, दिन में पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य भी आपका साथ देगा। तो आपके जो सोच समझ की जो शक्ति होगी वो बढ़ेगी, मन के अंदर की जो भावना, जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, और जिसके कारण आप हर प्रकार के किसी भी मुश्किल कार्यों को आराम से कर पाएंगे। तो इसी कारण से जो है हमेशा ज्योतिषी लोग इसलिए कहते हैं कि जो भी जातक कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है और दिन के वक्त पैदा हुए हैं, तो कम से कम उनको किसी एक ग्रह का तो अच्छा फल मिल रहा है, इसीलिए सूर्य उनका अच्छा रहता है। और जो भी शुक्र पक्ष में हो पर रात में पैदा हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को जो है वो फेम नहीं मिल पाता है जिसके वो असल में हकदार होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।